आईपीएल को लेकर चर्चा जो है गर्म होते ही जा रही है और गर्म होने की वजह क्या है भाई? आपका आईपीएल रिटेंशन की डेडलाइन आने वाली है, लेकिन डेडलाइन से पहले काफी कुछ चर्चा जो है आईपीएल ट्रेड्स को लेकर चल रही है। अब आईपीएल ट्रेड्स में अलग अलग टॉपिक निकल कर आ रहे हैं और जो हमने आपको कहा भी था कि भाई नजरें जो है ना रणजी ट्रॉफी पर भी रखना, क्योंकि भले ही सैयद मुश्ताक के बाद आईपीएल का ऑक्शन होगा जो कि मिनी ऑक्शन होना है इस बारी, और वहां पर सैयद मुश्ताक की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, लेकिन रणजी में आप जो अपने टारगेट प्लेयर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस देखते हो। और पहले राउंड में आपको याद होगा कि ईशान किशन ने, अगर वहां भाषा में कहें, जो हम झारखंड बिहार की बात करें तो गर्दा उड़ा दिया था। 173 रन आई थिंक मेरे ख्याल से लगाए थे उन्होंने, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, कप्तानी भी कर रहे हैं झारखंड की। और जैसे ये स्कोर आई और उनके बारे में चर्चा और तेज हो गई और मल्टीपल फ्रेंचाइजीज से एक अप्रोच जा रही है एसआरएच की तरफ कि भाई आप ईशान किशन को क्या हमें दोगे। अब उसमें ऑल कैश डील की भी बात चल रही है, प्लेयर ट्रेड्स की भी बात चल रही है, और जिस टीम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मुंबई इंडियंस। होम कमिंग, आपको पता है हार्दिक पांड्या के साथ ईशान किशन का बॉन्ड, और फिर कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के भविष्य की भी तैयारी, यानी कि रोहित शर्मा के बाद देखिए ईशान किशन एक विकेट कीपर बैटर हैं, टॉप ऑर्डर बैट हैं, इवन मुंबई के लिए तो उन्होंने बीच में भी खेला हुआ है, तो एक फेमिलियरिटी भी है। देन आपको एक ओपनर भी अगर चाहिए होगा रोहित शर्मा के बाद, वो वहां पर मिल जाते हैं। कीपर बैटर आपका इंडियन रिकल्टन के साथ हो गए थे पहले, रिकल्टन ऑब्वियसली एक ओवरसीज प्लेयर होते हैं, तो वहां पर वो जो है उन इश्यूज को एड्रेस करना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बाकी टीम्स ने भी जो है इंटरेस्ट दिखाया ईशान किशन में, जैसे कि दिल्ली की बात कर लें, क्योंकि दिल्ली को भी एक ओपनर तो चाहिए अभी, और देन कीपिंग भी वो कर ही लेते हैं। फिर केकेआर का भी जो है बात ये चल रही है कि केकेआर भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। ऑब्वियसली उनकी जो फर्स्ट पिक उस तरीके से आप देखें तो डेफिनेटली वहां पर जो है चर्चा जो है केएल राहुल को लेकर है, अभिषेक नायर की उनके साथ एसोसिएशन, देन संजू सैमसन, बिजू जॉर्ज और संजू सैमसन का कनेक्शन। लेकिन एक डिस्कशन जो है ईशान किशन को लेकर भी वहां पर चल रहा है, तो मल्टीपल अप्रोचेस वहां पर गए। लेकिन देखना है एसआरएच क्या छोड़ेगा, एसआरएच को क्या छोड़ना चाहिए, उसका जवाब तो ना होता है, क्योंकि भले ही वहां पर अभिषेक हैं, ट्रेविस हेड हैं एज ओपनर्स, बट नंबर 3 पर ईशान किशन एक अच्छी पिक है। ठीक है, पिछला सीजन उतना जबरदस्त नहीं गया, लेकिन एक कीपर बैटर, इंडियन प्लेयर, इस तरीके का जो एक एक्सप्लोसिवनेस लेकर आता है, और देन कीपिंग भी कर सकता है, जरूरत पड़ने पर ओपन कर सकता है, तो आपके बहुत सारे ऑप्शन जो है कवर होते हैं। तो अगर एसआरएच के पास जो है बजट का क्रंच ना हो तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बजट के क्रंच का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि एसआरएच को जो है आने वाले सीजन के लिए अपनी बॉलिंग देखनी होगी। मोहम्मद शमी उनके ऊपर कॉल लेनी है, अगर उनको रिलीज करते हैं तब पैसा वहां पर भी आएगा, लेकिन बाकी भी अगर फास्ट बॉलर्स एक्वायर करने तो वहां पर आपको जो है पैसा जो है खर्चना पड़ेगा। और देन ये नहीं भूलना होगा कि वहां पर पैट कमिंस हैं, ट्रेविस हेड हैं, अगर वो ईशान किशन को भी रिलीज करवा रहे हैं, वो मोहम्मद शमी को भी एक तरफ से जो है छोड़ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा जो है अरेंज कर चाहेंगे कि यार कैमरन ग्रीन के लिए ना हम भी मिक्स में रहें। तो ये तो रही ईशान किशन की चर्चा। ईशान किशन किस तरीके से जो है टॉक्स में अभी आ रखे हैं आईपीएल ट्रेड बाजार के रिलेटेड अगर बात करें, और वहां पर मुंबई इंडियंस के अगर आप फैन है तो आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा एक ऑक्शन ऐसा भी था जहां पर मुंबई इंडियंस पूरे दिन बस ईशान किशन के लिए बैठी रही, बाकी कुछ और चीज नहीं करी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको आगे भी बताते हैं कि बाकी किन किन प्लेयर्स पर जो है ये डिस्कशन चल रही है। जैसे कि हमने बताया कि भाई कि ईशान किशन एमआई की तरफ अगर जाते हैं एसआरएच से तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। वॉशिंगटन सुंदर को लेकर जो है सीएसके की खबर आ रही है और गुजरात टाइटंस से। अब गुजरात टाइटंस भी अब देखिए उनकी जो है बैटिंग एक बड़ा कंसर्न है, बॉलिंग से वॉशिंगटन का इस्तेमाल होता नहीं है। वॉशिंगटन अभी टी20 में उतने बड़े बल्लेबाज नहीं कि आप सोचो यार कि इनको छोड़ना है नहीं छोड़ना है, बट देन एक अच्छे यूटिलिटी प्लेयर, एक इंडिया का फ्यूचर, इंडिया का एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर के तौर पर आप देख सकते हो। और गुजरात टाइटंस एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जहां पर हम बात करते हैं कि वो टीम चैंपियनशिप भी जीती, लेकिन अभी एज अ ब्रांड उनका राइज हुआ है, एलएसजी से ऊपर चले गए। लेकिन एक होता ना आपको इंडियन प्लेयर्स का कोर, जैसे अभी वहां पर मोहम्मद सिराज में इंग्लैंड दौरे में बहुत अच्छा किया तो उनका बज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, शुभमन गिल कप्तान है आपके पास, तो आपको वॉशिंगटन सुंदर जैसा प्लेयर रखना चाहिए। लेकिन उनके छोड़ने की वजह हो सकती है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हो कि यार कि हमारी जो बैटिंग शॉट पड़ती थी ना, वहां पर शुभमन गिल है, साई सुदर्शन है और आपके जॉस बटलर है, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी नहीं दिखती थी। अब बल्लेबाजी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे तो होने चाहिए, तो शायद वो वहां पर एक डिसीजन इनका इस तरीके से चल रहा है। और चेन्नई की तो जरूरत है। वॉशिंगटन सुंदर एक तो लोकल बॉय, होम कमिंग हो जाएगी। अब अश्विन को पहले ही जो है वहां से टाटा बाय बाय हो चुकी है, अश्विन की रिटायरमेंट, तो एक ऑफ स्पिनर का ऑप्शन, और देन हैंडी बैटर भी डाउन द ऑर्डर जो है वॉशिंगटन सुंदर। और आपको ये भी देखना होगा कि चेन्नई की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है, अर्ली डेज में जब आप जाओ तो सुब्रमण्यम बद्रीनाथ आ जाते थे ऊपर जब कोलैप्स वगैरह होता है, तो सुंदर को उस किरदार में जो है यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने देखा था कि कभी अश्विन को भी इस सीजन भेज दिया, कभी जडेजा के साथ वो स्ट्रेटेजी अपनाई, तो एक सुंदर कहीं ना कहीं एक जडेजा का भी एक्सटेंशन हो सकता है कि आगे चलते हुए आपके अश्विन तो चले गए लेकिन जडेजा भी तो किस दिन जाएंगे ना,
तो वॉशिंगटन सुंदर आपको इजीली आज से अगर आप देखो तो 7-8 साल की सर्विसेज दे सकते हैं। तो चेन्नई उस तरीके से वहां पर जो है एक डिस्कशन चल रही है। लेट्स सी, आप बताइए कि चेन्नई सुपर किंग्स के जो आप फैंस हैं, आप क्या एक्साइटेड हैं और आप क्या इस ट्रेड को चाहते हैं कि भाई कि वॉशिंगटन सुंदर आ जाए जीटी की वहां पर जो टीम है उधर से। अब देखना पड़ेगा कि यहां पर भी जो है ऑल कैश की बात ज्यादा होगी, क्योंकि प्लेयर्स अगर आप सोचोगे तो चेन्नई, आपको पता है कि भाई कि संजू सैमसन का मामला जो आरआर में फंस रहा था, वहां पर भी हो रहा था कि भाई प्लेयर्स आप नहीं देना चाहते। और इन द पास्ट भी चेन्नई ने वैसे तो ट्रेड्स जब हम कह रहे हैं कि भाई बहुत कम किए, और ट्रेड्स में भी उन्होंने प्लेयर्स वाले ट्रेड जो है उस तरीके से कर नहीं रखे हैं। फिर केकेआर की अगर डिस्कशन करें तो केकेआर में सबसे बड़ी चर्चा चल रही है कि कप्तान कौन होगा, केएल राहुल दिल्ली कैपिटल से, उनके साथ कप्तानी का आप देखोगे, या फिर संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन को भी मल्टीपल अप्रोचेस हैं, तो वहां पर संजू सैमसन को भी देख रहे हैं, क्योंकि संजू सैमसन का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई ट्रेड नहीं हो पा रहा है। ट्रेड वाला ऑप्शन उनका चेन्नई के साथ फंस गया, जहां वो जाना ही जाना चाहते थे। हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि जो रणजी मुकाबला हुआ केरला और महाराष्ट्र, वहां पर आपको तस्वीर याद होगी जो संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की और साथ में उन्होंने शेयर करी थी। और फिर जब चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपने ऑफिशियल हैंडल पर, चाहे वो एक्स हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, वहां पर जब डाली तो सबने उसमें लिख दिया नीचे कि समझ रहे हो ना विनोद क्या होने वाला है। तो वो ये कहते भाई कि रीयूनियन होने वाली है, बट वो ट्रेड की पॉसिबिलिटी फंस रही है। अब पैसा जब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो ऑक्शन में जो है चेन्नई सुपर किंग्स को केकेआर के साथ तो एक फाइट में रहना ही पड़ेगा। देन अगर दिल्ली से जो है आपके केएल राहुल चले आते हैं केकेआर, तो देन आपकी फाइट होगी दिल्ली के साथ। और इन सब के बीच ये नहीं भूलना होगा कि वहां पर एक प्लेयर और है जिस पर सबकी नजरें होंगी, कैमरन ग्रीन। ये जो बाकी के भी कुछ ट्रेड्स हो रहे हैं जहां पर ऑल कैश डील है, वहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है कैमरन ग्रीन भी है, कि कैमरन ग्रीन के चलते आप बोल रहे हैं कि प्लेयर्स छोड़ देते हैं, पैसा जोड़ लेते हैं, पैसा अगर जोड़ लिया तो मिक्स में रहेंगे। तो वहां पर मिक्स में जो रहने वाली, अगर राजस्थान रॉयल्स जो है संजू सैमसन को जाने दे रहे तो उनके पास बजट रहेगा, बाकी प्लेयर्स उनको भी रिलीज करने, तो कैमरन ग्रीन के लिए वो जा सकते हैं। चेन्नई के पास कॉल सिंपल सी है कि भाई आपको क्या करना, जो पैसा आपके पास है उससे आपको कैमरन ग्रीन के पास जाना है, या फिर आप संजू सैमसन के लिए जाना चाहते हो। और अगर वॉशी को आप ले रहे हो तो देन आपका कुछ पैसा तो वहां से निकल भी जाएगा। फिर एसआरएच का मैंने जिक्र किया, एसआरएच को भी अरेंजमेंट्स अगर करनी है, ठीक है, उनको बॉलिंग भी स्ट्रेंथन करनी है, बट देन अगर कैमरन ग्रीन जैसे यूटिलिटी का प्लेयर मिल जाता है, बट देन क्या एसआरएच वो जो हम कहते हैं कि पुश कर पाएगा उतना जो बजट शायद कैमरन ग्रीन के लिए जाएगा। तो कैमरन ग्रीन भी जो है एक हॉट टॉपिक है, उतना ही हॉट टॉपिक जो आईपीएल ट्रेड को लेकर। तो आईपीएल की क्या है टाइमलाइन, एक बार आपको बता देते हैं कि आईपीएल का जो मिनी ऑक्शन है वो होगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद, जैसे मैंने आपको रणजी का पहले बताया, तो वो है 26 नवंबर से 18 दिसंबर। और जो हम बात करें कि मिड दिसंबर में जिस तरीके से जो चर्चा है, डिस्कशन है कि भाई आईपीएल का मिनी ऑक्शन कब होगा, 13 से 15 दिसंबर के बीच में, और मोस्ट लाइकली हो सकता है वो संडे मंडे पर आपका पड़े, कि संडे पहला दिन, मंडे दिन आपका दूसरा दिन। आईपीएल का मिनी ऑक्शन इस बार जो है वो इंडिया में होगा, और रिटेंशन की डेडलाइन है 15 नवंबर, यानी कि आप मानकर चलिए कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेस देन 1 मंथ। अब यहां से आपको जो खबरें ट्रेड की या फिर रिटेंशन की या कौन किसको रिलीज कर रहा है, ये आती रहेंगी धीरे धीरे। जो नजरें रहेंगी संजू सैमसन का भविष्य, संजू सैमसन चाहते नहीं राजस्थान रॉयल्स, वो कहीं और जाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो मामला उनका फंसता है कि भाई ऑक्शन में ही डिसाइड होना है, तो देन क्या राजस्थान और संजू सैमसन एक ऐसी सिचुएशन पर सेटलमेंट करेंगे कि चलो रुक जाते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। एमएस धोनी डिलेमा जो भी है, जब तक फैसला नहीं आता एमएस धोनी का भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि फैंस तो देखना ही चाहते हैं, क्रिकेटर्स भी सब देखना चाहते हैं, लेकिन बीते सीजन जो चेन्नई की परफॉर्मेंस थी और देन काफी मैचेस में जो है एमएस भी स्ट्रगल करते हुए दिखे, क्योंकि ऊपर से कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही थी शुरुआत में, बाद में टीम बनी। तो क्या एमएस धोनी ये सीजन टाइटल एंड रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, देखना होगा। केकेआर आरआर का नेक्स्ट कैप्टन, ये बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय, और इसी में चाहे आप संजू सैमसन की बात करें चाहे केएल राहुल, इनकी जो है गुत्थी यहां पर उलझी हुई है। और फिर देन ओवरहॉल इन सीएसके, आरआर, केकेआर, इन टीम्स में जो है ओवरहॉल होने वाली जो बात है, जो काफी कुछ बदलाव सीएसके ने तो पिछले सीजन ही इंजरी रिप्लेसमेंट पर कर लिए थे, लेकिन अब क्या करते हैं। देन हम बात करें कि आरआर को भी करना पड़ेगा। आरआर में अगर संजू भी चले जा रहे हैं और बहुत सारे खांचे आपके खाली पिछले साल दिखे थे, तो यहां पर आप कैसे फिल करते हो। और देन केकेआर एक ऐसी टीम जो शायद सबसे ज्यादा स्ट्रगल एट द मोमेंट कर रही है, उनके पास ना कप्तान है, ना टॉप ऑर्डर है, ना मैच विनर्स है। तो उनको देखना पड़ेगा कि उनका जो डोमेस्टिक कोर, जो उनके इंडियन प्लेयर्स उन्होंने रिटेन किए थे, जिन्होंने उनको जिन प्लेयर्स ने उनको चैंपियनशिप दिलवाई, उनका फॉर्म पिछले साल उतना बेहतर नहीं था। बट देन आपको वहां पर एक स्टार पावर भी चाहिए, कप्तान भी चाहिए और मैच विनर्स भी चाहिए। तो ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और जैसे मैंने बोला कि भाई 15 तारीख तक आपको जो है तस्वीर साफ हो जाएगी, कौन से खिलाड़ी रुक रहे हैं, कौन से जा रहे हैं। लेकिन ट्रेड्स का बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ट्रेड्स में क्या कुछ होता है इस पर हमारी भी नजर रहेगी। तो ऐसे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो हमने केसेस डिस्कस करे उसमें आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, इस वीडियो को हाइप भी करें, ताकि जो है हमें भी फायदा होगा उससे। तो अभी फिलहाल ये अपडेट थी, और क्रैक्स पर सारी जानकारी आईपीएल ऑक्शन रिलेटेड भी, बाकी भी जो छोटे मोटे डोमेस्टिक प्लेयर्स पर जिनको ट्रायल्स पे बुलाया गया, कहां पर कौन सा खिलाड़ी गया है,
आपकी टीम किन प्लेयर्स को टारगेट कर रही है, कौन से रोल्स ऐसे हैं, तो वो आप जाकर जरूर चेक करें क्रैक्स पर। फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाजत, इसी तरीके से आपके साथ बने रहेंगे। जीसी टीवी को भी सब्सक्राइब करें, सीरीज चेंजर्स को भी और गेम चेंजर्स ब्लॉग्स को भी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।